Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. मेरे ख्याल से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम है. क्या कह रहे? Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. क्या है इसका अर्थ मालूम है आपको? एक समय था कि मुझे ये सब समझ में नहीं आता था. अब थोड़ा थोड़ा विशेष थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं तो अर्थ निकल के आते हैं. वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप मतलब मालूम है, ये जितनी भी अनुकूलता है ना मेरे इर्द गिर्द में, जितना भी मेरा परिकर है, जितने संयोग है, बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायी है. सबसे सर्वोत्कृष्ट अनुकूलता है मेरे पास खड़ी है. वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बहुत मुझे आनंद आ रहा है इन सब संयोगों में. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वादा किया है. आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड वादा क्या है? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. मरने से पहले मुझे बहुत पड़ाव पार करना है, इसलिए मेरे पास समय नहीं है इन भोगों को भोगने के लिए. समझ में आ रहे हैं? इन भोगों को भोगने के लिए मेरे पास समय नहीं है. आध्यात्मिक कथन निकल रहा है ना. सो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. और प्रॉमिस किसको दिए? वचन किसको दिया? स्वयं को वचन दिया है. और किसके सामने दिया है? उस जगत गुरु भगवान के सामने दिया है. क्या दिया है? भगवान, एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसा अवस्था को प्राप्त कर लूंगा. यस, इसलिए मेरे पास समय नहीं है इन सब भोगों को भोगने के लिए. और जैसी ये भावना हो जाती है जीव की, अपने आप वो विरक्त हो जाता है. और विरक्त हो जाता है इसलिए कि मुझे सुखी होना है. समझ में आ रहा है क्या? विरक्ति की इतनी तीव्रता बढ़ जाती है कि अब कपड़े भी छूट जाते हैं और स्वभाव में लीनता की निरंतर और धगज तत्परता बनी रहती है. प्रकरण 274 गाथा का चल रहा है और इस गाथा में आचार्य देव अभिनंदन कर रहे हैं. अभिनंदन क्यों करना है? क्योंकि अभिनंदनीय पद को प्राप्त करना है. मुझे उनको नहीं, मुझे अभिनंदनीय पद को प्राप्त करना है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करने आया हूँ. मैं उनकी स्तुति क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे स्तुत्य पद प्राप्त करना है. जब तक मैं स्तुत्य पद प्राप्त नहीं करता हूँ तब तक मैं उनकी स्तुति करता पाया जाऊंगा. उनके प्रति बहुमान आए बिना रहता नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? मेरे चाचा जी थे और उनके लड़के की वे बात कर रहे थे. उनका लड़का आई स्पेशलिस्ट हुआ आगे बढ़कर और 10th 12th में वो मेरिट में टॉपर आया था. तो फिर वो उसने आगे बढ़कर बीजे मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन मिली उसको फ्री सीट में और हो गया. रात दिन पढ़ाई करता था. वे हमेशा कहते थे कि ये डॉक्टर लोग जो फीस चार्ज करते हैं ना, ये बिल्कुल रीजनेबल करते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत मैं देखता हूँ ना, जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, पूरा जीवन उन्होंने जिस समय में बाकी दुनिया खेलती रहती है, वे सब पढ़ाई करते रहते हैं. तो और उसके बाद में भी जब तक बिजनेस सेट नहीं होता तब तक भी उनको रुकना पड़ता है. कहने की बात इतनी है कि वे जो फीस चार्ज करते हैं वो सही करते हैं. ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ? उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि किसी की मेहनत, किसी के परिश्रम, किसी के पुरुषार्थ की वैल्यू कौन कर सकता है? जिसने उस परिश्रम की को नजदीक से देखा है. समझ में आ रहा है क्या? यूं कहो, जिसने उस जाति का परिश्रम किया है. मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर बात कर रहा हूँ. क्योंकि
मैं ही जानता हूं। देखो, गरीब की वैल्यू कौन करेगा? जो गरीबी से ऊपर उठा है ना, वही गरीब की वैल्यू कर सकता है। कोई सेठ गरीब की वैल्यू नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? एक स्थूल बात कर रहा हूं, कोई भी कर सकता है वैसे, बट यूजुअली जो गरीबी देखकर आया है ना, उसको मालूम है कि क्या तड़पन होती है, क्या दुख होता है, क्या मतलब एक एक रुपए के लिए कैसे मोहताज होते हैं अपन। हाँ, वो सब उसको जानता है। तो इसलिए वो गरीबी की वैल्यू कौन करेगा? जो गरीबी में रह चुका है। मुझे ये समझाना है। उसी प्रकार अभिनंदन करना है उन पंच परमेष्टियों का, तो वो कौन कर सकता है? जिसको ये पंच परमेष्टि पद अच्छा लगा है। इनफैक्ट पंच परमेष्टि पद क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आत्मा अच्छा लगा है। तो उनको भी आत्मा अच्छा लगा, मुझे भी आत्मा अच्छा लगा, और आत्मा को जानने के लिए क्या क्या यत्न होता है ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं। हाँ, इनकी स्तुति की जा सकती है, अन्य किसी की नहीं। ये एक बात आ गई। अब स्तुति करने से, अभिनंदन करने से क्या कह रहे? मेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, मनोरथ पूर्ण होंगे। हाँ, मराठी में कहते हैं ना, नवस मागायचा। बोली बोलते हैं लोग, मतलब हाँ, भगवान के सामने, हे भगवान मेरा ये काम कर दे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाल झाड़ दूंगा, ऐसे वैसे बहुत कुछ हाँ लोग ये करते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं हाँ, ये जो मनोरथ, क्यों? मनोरथ की पूर्णता के लिए। यहाँ पर भी मनोरथ की पूर्णता तुम्हारी होगी, ये कह रहे हैं। मनोरथ की पूर्णता, देखो हम मनोरथ की पूर्णता के नाम पर क्या क्या चाहते हैं। थोड़ा सा दिन भर में हम क्या लिस्ट बनाते हैं? मेरे काम ठीक से हो जाए, मेरा व्यापार धंधा अच्छा चले, बाल बच्चे सब ठीक चले, मुझे कोई विघ्न ना हो, रोग ना हो, प्रतिकूलता ना आए। यही मनोरथ के नाम पर हम मनोरथ ध्याते होंगे कि नहीं? कह रहे दिस इज ऑल फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठा है सब, तुम्हारा काल्पनिक है सब बातें। क्यों? क्योंकि ये सब सहयोग तुम्हें उदय प्रमाण ही मिलने वाले हैं। और वो उदय प्रमाण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी तुम पिछले भाव में ये फाइनल करके आ गए हो कि तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। इस भाव में तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सब बैठे बैठे बराबर आने वाला है। बैठे बैठे आने वाला है मतलब क्या? तुम्हारे पुरुषार्थ करने से कुछ आने वाला नहीं है। जब आने वाला होता है तुम यथा योग्य पुरुषार्थ करते पाए जाओगे। समझ में आ रहा है? नया पुरुषार्थ तुम्हें करना नहीं, ये समझाते हैं। बट ठीक है, हाँ, मैं क्या समझा रहा हूं? मनोरथ, अर्थात हम मनोरथ की भावना के नाम पर मनोरथ क्या क्या ध्याते हैं। एक कोई ऐसा बिरला जी ही होता है जो ये विचार करता है कि मैं शुद्धात्मा हूं और हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। मैं ऐसी भावना कब भाऊं? संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। ये भावना करने के लिए देखो, एक स्तुति करना, भक्ति करना अलग बात है, और उस जाति की भावना होना ये अलग बात है। कदाचित किसी को ये भक्ति आती नहीं होगी, ये स्तुति आती नहीं होगी, ये भावना नहीं करता होगा हाँ उस लय में, लेकिन उसके भावात्मक रूप को वो समझता होगा, वो निरंतर विरक्ति की भावना भाता होगा। निश्चित वो संत साधु बनने की भावना कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है, मनोरथ के नाम पर हम सब लौकिक विषयों की वांछा करते, लौकिक भोगों की वांछा करते, और यहाँ पर कह रहे ये स्वयमेव पूर्व उदय अनुसार सब प्राप्त होंगे, इनके तुम्हें कोई अलग से प्रयास करना नहीं है। ठीक है, चलिए गाथा 274 की अपन पाठ करेंगे। शुद्धस्य सामण्णं शुद्धस्य दंसणं प्राणं शुद्धस्य निब्बाणं सोच्य सिद्धो नमो तस्य।
है ज्ञान दर्शन शुद्धता, निज शुद्धता श्रामण्य है। हो शुद्ध को निर्वाण, शत शत बार उनको नमन है। बहुत ही मार्मिक भावना है यहाँ पर। आप सबको याद होगा कि चरणान्यों सूचक चोलिका के प्रारंभ में एक गाथा भी आई थी। क्या? यदि इच्छदु दुख परिमुखम, अर्थात दुखों से परिमुक्त होना चाहता है तो क्या करना? परिवज्जदु सामन्नम, तू श्रामण्यों को अंगीकार कर। ये बात वहां पर आ गई थी। अर्थात फिर श्रामण्य क्या, ये प्रश्न पूछा गया। बोला श्रामण्य मतलब एकाग्रता। एकाग्रता मतलब क्या? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग मतलब क्या? मुनि अवस्था। मुनि अवस्था मतलब क्या? भावलिंगत्व। समझ में आ रहा है क्या? ये सब बातों की चर्चा चलती रही। निष्कर्ष के रूप में क्या समझना है? श्रामण्य को अंगीकार करना अर्थात शुद्धोपयोग करना। ठीक है। एक मोक्षमय प्रकाशक में पेज नंबर 337 पर एक बहुत अच्छी बात आई है। क्या कह रहे? देखो, एक प्रश्न पूछा, देखो पेज नंबर 336 पर बॉटम में यह प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो? प्रश्न समझ में आया है? बिल्कुल। मतलब हम आज क्या समझ रहे हैं? चारित्र मोह है ना, चारित्र मोह का ही एक पार्ट है ना ये अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी गया तो चारित्र मोह में कुछ तो अंश चारित्र का प्रकट हुआ होगा कि नहीं? एकदम लॉजिकल प्रश्न है। उसका समाधान अनंतानुबंधी आदि भेद है, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत पाया जाता है। ओके, हाँ, वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। चलो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ो। देखो, हाँ, 337 पेज पर, इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है। महत्वपूर्ण बात, अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। समझ में आया? चारित्र नाम प्राप्त करने के लिए अर्थात मोक्ष मार्ग या शुद्धोपयोग नाम प्राप्त करने के लिए वो उस जाति की कषाय की मंदता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये एक बात हो गई। एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण सरल है और काफी बार चर्चा में भी आया है। मान लो हमने एक बीज का बीजारोपण कर दिया, ठीक है। अब पानी डालते जा रहे हैं अपन उस स्थान पर, लेकिन आश्चर्य की बात, कुछ भी हमको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, फिर 2 हफ्ते के बाद में अचानक एक छोटा सा ऐसा एक हरा पत्ता दिखाई देने लग गया। तो क्या हुआ है? बात इतनी हुई है कि वो बीज उस जमीन को छेद कर बाहर आया है। समझ में आ रहा है क्या? उस जमीन को छेद कर, मतलब कितनी ताकत लगती होगी उस जमीन से बाहर आने के लिए। उस जमीन को छेद, और आप उसका हाथ लगा कर देखो, इतना टेंडर होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हाथ लगाते ही टूट जाएगा, लेकिन उसमें इतनी ताकत है कि वो जमीन को छेद कर बाहर आ जाए। समझ में आ रहा है क्या? मुझे क्या कहना है, ये जो बाहर आया हुआ जो एकदम तने का छोटा सा भाग है, उस समय में ये बीज का फल निकला। फल मतलब आउटपुट आया है, पेड़ पौधे के रूप में परिणमन हुआ है या उसके पहले हुआ था?
वेरी नेचुरली पहले हुआ था, लेकिन जब वो बाहर आया, पृथ्वी के बाहर आया और सबको दिखाई दिया, तब सबने माना कि हाँ ये बीज अब फलित हो गया है, राइट। लेकिन सचमुच जब बाहर सबको दिखाई दिया तब फलित हुआ है या उसके बहुत पहले फलित हुआ है? तो बहुत पहले फलित हुआ है। लेकिन दुनिया किसको फलित हुआ कहती है? जब वो पौधे के रूप में जमीन के बाहर आता है तब। उसके पहले दुनिया उसको फलित हुआ ऐसा नहीं कहती है। सेम बात यहाँ पर मोक्ष मार्ग में भी है। शुद्धोपयोग की अधिकता हो जाती है उस समय में ही उसको श्रामण्य कहा जाता है, उसी को एकाग्रता कहा जाता है, उसी को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अगर शुद्धोपयोग की अल्पता है, कभी कभार होता है, तो उसको मोक्ष मार्ग या शुद्धोपयोग नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा रहा है। देखो, अध्यात्म की शैली होती है, उसको मोक्ष मार्ग कह देता है, लेकिन आगम की शैली में या फिर अध्यात्म में और चरणान योग में भी ऐसी परिपाटी है। आया था ना रत्नकरण श्रावकाचार में, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो, आ गया क्या? गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गी बोल दिया उसको। निर्मोहो नैव मोहवान, क्यों है मोक्ष मार्गी? क्योंकि वो निर्मोही है, और मोहवान निर्मोही है, इसलिए वो मोक्ष मार्गी नहीं है। कहने की बात इतनी है कि वहां पर चौथे गुणस्थानवर्ती गृहस्थों को भी मोक्ष मार्गी कहा जाता है, बट वहां अपेक्षा है। और आगम की परिपाटी क्या है? आगम कहता है सब हमको नग्नता दिखाई दे, हम उसको शुद्धोपयोगी मान सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कितना डिफरेंस है दोनों अपेक्षाओं में। मतलब शुद्धोपयोगी कहो, मोक्ष मार्गी कहो, एक बात है। मतलब चौथे पांचवें गुणस्थान को मोक्ष मार्गी भी नहीं कहा जाता आगम में, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये शैली हमको प्रॉपर अवगत होनी चाहिए, कहीं भी मतलब एकांतपना नहीं आवे। ठीक है, ओके। आइए, क्या चल रही थी चर्चा? अपन इसकी टीका पढ़ते, देखो क्या भावार्थ पढ़ते हैं। आइए, पेज नंबर 253। एक मिनट, क्या है ये? 243, 243। शुद्ध अर्थात शुद्धोपयोगी को श्रामण्य कहा है, शुद्ध को ही दर्शन और ज्ञान कहा है, और शुद्ध को ही निर्वाण होता है। सिद्ध होने वाले शुद्धोपयोगियों को और सिद्धों को बारंबार नमस्कार हो। ये महिमा आए बिना ऐसा बारंबार नमस्कार का भाव आता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हम उसी के सामने झुकते हैं जिससे हमको कुछ लाभ हो। अब यहाँ पर मेरा मोक्ष मार्ग ही प्रशस्त होने की बात है, इसलिए इनको देखकर मुझे प्रेरणा होती है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। अर्थात बार बार कहकर क्या? अनंत बार। दो बार, दो इक्वल टू अनंत। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा भी उसका परिचायक है। देखो, आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिपिका टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की एकता रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता लक्षण साक्षात मोक्ष मार्ग रूप सामान्य शुद्ध के ही होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की एकता रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता। देखो, एक महत्वपूर्ण क्या है तत्वर सूत्र का? पहला सूत्र यहाँ पर हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की एकता। अलग अलग नहीं है, एकता। मतलब क्या? चौथे गुणस्थान में नहीं है क्या? आगम नहीं मानता। ठीक है, इसलिए 314 पृष्ठ पर पंडित साहब ने क्या कहा?
उसके मोक्ष मार्ग होगा। होगा कहकर क्या है, अभी नहीं है, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है? नहीं अभी कहो अभी कहो, अरे नहीं, आचार्य की विवक्षाएं होती है। आप हमको आचार्य के शब्दों को फेरफार नहीं करना, उनकी अपेक्षाओं को समझना, बस इतना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य उनकी गलतियां निकालना नहीं है। बस यदि वो वीतरागता के पोषक नहीं हो तो फिर वहां पर हमको खुली छूट है, ठीक है। बट जहां पर वीतरागता का पोषण हो, ऐसे स्थानों पर मतलब हमको विरोध करने का कोई कारण नहीं। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता लक्षण साक्षात मोक्ष मार्ग रूप श्रामण्य शुद्ध के ही होता है। क्या क्या आया देखो, एकाग्रता आ गई, श्रामण्य आ गया, सम्यक चारित्र आ गया, शब्द देखो एकार्थवाची, मोक्ष मार्ग आ गया, और शुद्धोपयोगी भी आ गया। 5 विशेषण आ गए, समझ में आया? सब एकार्थवाची है। इस जीव ने जैसे ही गृहस्थी का त्याग किया, उसने प्रतिज्ञा की थी कि हे शब्दाचार अर्थाचार, मैं तुम्हारा तब तक अवलंबन लूंगा जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो। फिर निशंकित निकांक्षित 8 अंगों को ले रहे हैं। मैं तुम्हारा अवलंबन तब तक करता हूं जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति न हो। कितनी उत्कट भावना होगी तब ये जीव ऐसा पुरुषार्थ करता होगा। हमको दिन भर के कार्यकलाप विकल्प ही सताते हैं, इसने क्या किया उसने क्या किया, यही जानने के लिए हम रुचिवंत रहते हैं, और आत्मा को जानने के लिए हम अरुचिकर है, ये योग्य बात नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या आया, ये तीनों की एकता सो मोक्ष मार्ग, ठीक है। दूसरा क्या है, इस एकता में, तीनों की एकता में नियम से जीव स्वभाव में एकाग्र हुआ है। 2, तीसरी बात क्या आ गई कि वो इस एकाग्रता सहित जीव को ही श्रामण्य ऐसा कहा जा रहा है, अर्थात श्रवण पने से युक्त श्रामण्य, ठीक है। फिर उसी को शुद्ध कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो शुद्धोपयोग करता हुआ ही पाया जाता है। तो शुद्धोपयोगी के ही होता है, समस्त भूत वर्तमान और भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित। अब ये महत्वपूर्ण शब्द आया, क्या क्या आया फिर से, समस्त भूत वर्तमान और भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक विश्व के सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभा स्वरूप ज्ञान दर्शन भी शुद्ध के ही होते हैं। निर्विघ्न खिला हुआ सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला दिव्य निर्वाण भी शुद्ध के ही होता है। 2, और टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव में उपलब्धि से गंभीर सिद्ध दशा को शुद्ध अर्थात शुद्धोपयोगी ही प्राप्त करते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ है। सर्व मनोरथ के स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंगी रूप से परिणमित भाव्य भावकता के कारण स्वपर विभाग अस्त हो गया है। चलो फिर से बहुत शब्द है यहाँ पर। पहली बात क्या है, समस्त भूत वर्तमान और भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक विश्व के सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभा स्वरूप दर्शन ज्ञान भी शुद्ध के ही होता है। Now what is this? अन्वय और व्यतिरेक, फिर से ये 2 शब्द आ गए। अन्वय मतलब क्या और व्यतिरेक मतलब क्या? देखो, नहीं, व्यतिरेक मतलब
हाँ, व्यतिरेक मतलब पर्याय, ओके। और अन्वय मतलब द्रव्य, ठीक है। और अन्वय के विशेष सुगुण इस प्रकार ले सकते हैं। चलो, तो क्या कह रहे हैं, समस्त भूत वर्तमान और भावी व्यतिरेकों के साथ, भावी क्या है, भूत वर्तमान और भावी व्यतिरेक मतलब क्या किया, भेद किया ना, भूत का व्यतिरेक मतलब एक एक अवस्था को वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो भूत वर्तमान और भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित, अब ये सब मिले हुए हैं, ठीक है। भूत पर्याय, वर्तमान पर्याय, भावी पर्याय सब मिले हुए, मिलित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक विश्व के सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभा स्वरूप, अन्वयात्मक विश्व के सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभा स्वरूप दर्शन ज्ञान भी शुद्ध के ही होता है। अब क्या कह रहे हैं, फिर से आगे। पहला तो व्यतिरेक और अन्वय आ गया। देखो, व्यतिरेक मतलब क्या, वी अधिक अतिरेक। अतिरेक मतलब होता है भेद, विशेष रूप से भेद करना, ठीक है। और वैसे व्यतिरेक का अर्थ पर्याय किया गया है। एक बात देखो, पर्याय ये शब्द कैसे आया बताओ आपको। देखो, जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, ठीक है। अचानक रास्ते में ट्रैफिक आ गई, तो हम क्या विचार करते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव रास्ता, ऑल्टरनेटिव मतलब पर्यायी रास्ता है क्या कोई, मतलब ये रास्ते से नहीं, किसी और रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से हम वहीं पे पहुंचेंगे, मतलब और एक अवसर हमको आगे बढ़ने का चाहिए है, इसलिए पर्यायी। उसी प्रकार व्यतिरेक मतलब पर्याय। पर्याय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक नष्ट हो गई, नवीन पर्याय उत्पन्न हो गई, वो एक अवसर लेकर आ गई है। समझ में आया। अब नवीनता का एक अवसर लेकर आ गई है, नवीन पुरुषार्थ करने का अवसर लेकर आई, इसलिए उसका नाम पर्याय, व्यतिरेक मतलब पर्याय, ठीक है। एक दूसरा क्या कहा, अन्वय। अन्वय मतलब द्रव्य के विशेष, हाँ मतलब क्या, सॉरी द्रव्य लेना, ठीक है। अन्वय मतलब द्रव्य और अन्वय के विशेष मतलब गुण, ये महत्वपूर्ण। तो अन्वय कैसे बना, इन भूत वर्तमान और भावी पर्याय को मिलाकर, समझ में आया। सो अन्वय मतलब क्या, समस्त पर्यायों का पिंड सोद्रव्य, समस्त गुणों का पिंड सोद्रव्य। दूसरी बात समझ में आ रहा है क्या, तो जब हम पर्याय का पिंड कहे वो द्रव्य है, या गुणों का पिंड कहे वो द्रव्य है, अरे बात एक ही है। पर्याय गुण के बिना होती ही नहीं है, और गुण द्रव्य के बिना होता ही नहीं है। तो कभी कभी इतनी उस शुद्ध पर्याय के ऊपर आरोप हो जाता है, वो पर्याय को ही शुद्ध कहा जाता है। समझ में आ रहा है। तो बात क्या आ गई, अन्वय और व्यतिरेक क्या आ गई। अन्वय सो व्यतिरेकों का समूह, ठीक है। भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों का मिलाने से जो समूह हुआ, उसके माध्यम से अन्वय खड़ा होता है। अन्वय मतलब द्रव्य। एक अब आगे क्या कह रहे हैं, भूत वर्तमान और भावी व्यतिरेकों को के साथ मिलित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक विश्व के सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप दर्शन ज्ञान भी शुद्ध के ही होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक विश्व के सामान्य और विश्व का विशेष। विश्व का सामान्य और विश्व का विशेष क्या होगा, विश्व का सामान्य मतलब बोलिए, विश्व का सामान्य मतलब क्या और विश्व का विशेष मतलब क्या। आगे इमीडिएटली उन्होंने लिखा है, सामान्य दर्शनात्मक, विशेष ज्ञानात्मक। एक अर्थ तो ये हो गया। एक अर्थ विश्व का सामान्य, देखो
द्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा की टीका, वहां पर सामान्य कह दिया, ठीक है, मतलब दर्शन को सामान्य कह दिया और ज्ञान को विशेष कह दिया। और सामान्य में 3 लोक 3 काल का सामान्यपना मतलब क्या, अस्तित्व एक साथ व्यक्त हो जाता है, ये दर्शन समझ में आया। और ज्ञान क्या है, इसी अस्तित्व को वो विशेषता से जानता है। विशेषता से जानता है मतलब क्या, उसमें और बारीकाइयों में प्रवेश करके उनके बारे में जानता है। समझ में आ रहा है मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं। अन्वय और व्यतिरेक, व्यतिरेकों का समूह सो अन्वय, एक बात ये हो गई। अब कह रहे इस अन्वयात्मक अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक विश्व के सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप। हाँ, सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास, इस विश्व के समस्त द्रव्यों का मिलाप करने से उनका जो सामान्यपना और विशेषपना जो ज्ञात हुआ। सामान्यपना क्या ज्ञात हुआ, ये है स्वरूप, सादृश अस्तित्व। सादृश मतलब क्या, सबका एक जैसा अस्तित्व दिखाई दे रहा है, ठीक है, सादृश अस्तित्व। और विशेष देखना मतलब क्या, स्वरूप अस्तित्व। समझ में आ रहा है क्या, स्वरूप अस्तित्व मतलब 6 द्रव्य, उनकी भी विशेषताएं देख लो और एक एक पृथक पृथक अलग अलग द्रव्य को अपन देख सकते हैं। क्या समझाना है इसमें, हाँ, अन्वयात्मक विश्व का सामान्य और विशेष प्रतिभास। शब्दों को ब्रेक करके देखो, आपको इजी लगेगी भाषा, नहीं तो हम कहेंगे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो एक बात याद रखना, कठिन कहकर भाग नहीं जाना, कठिन कहकर हम अपने सामर्थ्य को ऊंचा करें। देखो, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, सामने वाला बहुत तेज गेंदबाजी कर रहा है, उसका सामना करना कठिन हो रहा है, तो हाँ, फिर सामना उसका मैच छोड़ दे क्या, नहीं, ये उपाय है ही नहीं। फिर उपाय क्या है, मैदान छोड़ के जाना तो उपाय नहीं। उपाय क्या है, डट कर खड़े रहना और लड़ना। समझ में आ रहा है क्या, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो मैं ये इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, सामान्य और विशेष, ठीक है। सामान्य क्या है, दर्शन उपयोग, विशेष क्या है, ज्ञान उपयोग। और विश्व का सामान्य और विश्व का विशेष। विश्व का सामान्य देख सकता है क्या जीव, देख सकता है, किसमें देख सकता है, केवल दर्शन में। और विश्व का विशेष देख सकता है क्या जीव, हाँ देख सकता है। कहाँ देख सकता है, हाँ, केवल ज्ञान में। समझ में आ रहा है क्या। और ये काम कौन कर रहा है बखूबी, ये काम कर रहा है दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, ठीक है। हाँ, समस्त भूत वर्तमान और भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित अनंत पर्यायों का अन्वयात्मक विश्व के सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप दर्शन ज्ञान भी शुद्ध के ही होते हैं। ऐसा सामान्यपना कौन जान सकता है, कह रहे ज्ञानी ही जान सकता है। तो यही ज्ञानी का दर्शन ज्ञान की शुद्धि भी होती है। दर्शन ज्ञान शुद्ध मतलब क्या, शुद्धोपयोग, ठीक है, ज्ञानी के शुद्धोपयोग होता है। निर्विघ्न खिला हुआ सहज ज्ञानानंदमय की मुद्रा वाला विश्व निर्वाण भी शुद्ध के ही होता है। अब क्या कह रहे हैं, निर्वाण किसको होता है, शुद्ध को ही होगा। हम बारंबार कहते हैं भाई हमको मोक्ष को जाना है, मोक्ष को जाना है, मोक्ष के जाना है। मोक्ष के लिए जाना कहते तो है, लेकिन करते कुछ नहीं मोक्ष का उपाय। तो कह रहे काम नहीं होगा, हमको सत्यार्थ मोक्ष का उपाय करते आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा और है क्या, बारंबार विषयों में जाना, वहीं पे झपट्टे मारना, इष्ट अनिष्ट कल्पना करना और दुखी होना, और क्या है इसके। देखो,
निर्विघ्न खिला हुआ सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला दिव्य निर्वाण भी शुद्ध के ही होता है, और टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर सिद्ध दशा की को शुद्ध अर्थात शुद्धोपयोगी ही प्राप्त करते हैं। सरल बात है, एक बार शुद्धोपयोग हो गया तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सात्विक गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग एक बार जिसके हो गया, अब वो जल्द ही क्या करने वाला है, अपने आत्म स्वभाव को पूर्णतया प्राप्त करने वाला है। ठीक है। टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर आत्म स्वभाव की प्राप्ति जैसी हो गई तो क्या कह रहे, गंभीर सिद्ध दशा को शुद्ध ही प्राप्त करते हैं। गंभीर सिद्ध दशा को शुद्ध ही प्राप्त करते हैं मतलब क्या, उसको अब विषयों की वासना नहीं है, विषयों की भूख नहीं है, उसको बाहर से सुख होता है ये स्वीकार नहीं है, उसको बाहर से दुख होता है ये भी स्वीकार नहीं है, जो कुछ होता है उदय प्रमाण होता है, ऐसा होते हुए भी कोई उदय मुझे गाफिल या दुखी करने के लिए समर्थ नहीं है, ये सारे निर्णय उसके हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? निर्विघ्न। तो कहा थे अपन, अनंत वस्तुओं का व्यतिरेक का समूह, सो अन्वय। ठीक है। व्यतिरेक मतलब उस अन्वय की एक इकाई को हम व्यतिरेक कहेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, इनके समूह को जो सामान्यपने से और विशेषपने से जान लेता है। ठीक है। तो क्या हो गया, नियम से वो शुद्ध है, हो गया है। क्या बात कह रहे, वो शुद्ध हो गया है। क्यों शुद्ध हो गया है? क्योंकि सब कुछ ज्ञान दर्शन में झलक गया। देखो, ज्ञान दर्पण दर्शन उपयोग का क्या वैल्यू है? वैसे एक तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए दर्शन उपयोग हमको आवश्यक लगता है। क्यों? उसके बिना ज्ञान हो नहीं सकता। तो ये तो बहुत बड़ा काम है दर्शन उपयोग का। वैसे और कुछ आपके ज्ञान में है क्या? दर्शन उपयोग का क्या लाभ होता है? कोई बताएगा दर्शन उपयोग का क्या लाभ होता है? देखो, दर्शन उपयोग का लाभ, समस्त वस्तु की हयाती की स्वीकृति दर्शन उपयोग के माध्यम से होती है। समस्त वस्तुओं का अस्तित्व दर्शन उपयोग के माध्यम से समझता है। अगर दर्शन उपयोग नहीं हो तो सब है ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? सब है ये एकमात्र दर्शन उपयोग की वजह से हो रहा है। अब हमारे दर्शन उपयोग में इतनी ताकत नहीं है कि वो सब है कि बिना किसी आड़ के उसका निर्णय करें। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन केवल दर्शन वाला जो दर्शन उपयोग है उसको किसी भी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है निर्णय करने के लिए। इतनी बात क्यों चल रही है? तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग के माध्यम से ही शुद्ध होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं। मतलब जैसे ही यथार्थ दर्शन हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया, वस्तु का विशेष जान लिया, जान लेने पर उसको वस्तु में इष्ट अनिष्टपना दिखाई ही नहीं देगा। पर वस्तु में, और जब पर वस्तु में इष्ट अनिष्टपना दिखाई नहीं देगा, अर्थात वो मेरे लिए अकिंचित करे, अकार्यकारी है, ये भी निर्णय हो जाता है। जब अकार्यकारी है तो उसमें झुकाव होगा नहीं, उससे वो सुख मानेगा नहीं, उससे वो दुख भी मानेगा नहीं, और उस वस्तु के प्रति इसका साम्य भाव वर्तेगा। समझ में आया?
साम्य भाव मतलब अपने लिए किसी काम की नहीं है, इतनी सी बात है, इसी को साम्य भाव कह रहे हैं। और साथ साथ स्वभाव में रुचि भी तीव्र होगी, अपने स्वभाव को ध्याता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास में दर्शन ज्ञान भी शुद्ध के ही होते हैं। आगे निर्विघ्न खिला, अपन ने कल चर्चा की थी। दर्शन ज्ञान शुद्ध के ही होता है, मतलब या केवल दर्शन केवल ज्ञान की भी बात ले लेना, और उसके पूर्व नय की अपेक्षा ये सामान्य ज्ञान दर्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, बट बहुत अच्छे से केवल दर्शन केवल ज्ञान ही बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं। निर्विघ्न खिला हुआ सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला दिव्य निर्वाण भी शुद्ध के ही होता है। हाँ, कैसी मतलब भाषा शैली देखो ना। निर्विघ्न खिला हुआ सहज ज्ञानानंद की कहा गया, ज्ञानानंद की मुद्रा वाला दिव्य निर्वाण भी शुद्ध के ही होता है। अब यहाँ पहले ज्ञान दर्शन की बात की, अब यहाँ पर ज्ञान और आनंद की बात की। समझ में आ रहा है? ज्ञान और आनंद की, और ये किसी को किसको होता है? ये एकमात्र शुद्ध के। शुद्ध मतलब क्या? शुद्धोपयोगी। शुद्ध मतलब क्या? शुद्धोपयोगी, शुद्ध के ही होता है। और टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि में गंभीर सिद्ध दशा को शुद्ध ही प्राप्त करता है। टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित। टंकोत्कीर्ण क्यों कह रहे? टंकोत्कीर्ण मतलब क्या होता है? देखो, जैसे बर्तन पर अपन टाकी देते हैं, टाकी देने से क्या हो गया? वो परमानेंट उसके ऊपर अब उसका मेंशन हो गया, राइट? तो ये बर्तन की बात हो गई, अब उसको मिटाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, ये जो टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था की प्राप्ति हो गई है। टंकोत्कीर्ण मतलब अब इस अवस्था का मिटाया नहीं जा सकता। अवस्था का मिटाया नहीं जा सकता मतलब जैसे सिद्ध अवस्था, उसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन सुनो, एक समय की पर्याय वो तो पलटती ही है, लेकिन अगले समय की पर्याय जो आएगी वो फिर से स्वभाव को ही ध्याती हुई पूर्ण सुखी ही पाई जाएगी। ठीक है, तो शुद्ध के ही होता है। और टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर सिद्ध दशा को शुद्ध अर्थात शुद्धोपयोगी ही प्राप्त करते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ है? इसका संस्कृत देखेंगे ना। संस्कृत में क्या कह रहे हैं? एक मिनट, मैं जस्ट ओपन करता हूं संस्कृत का। निश्चित रूप से उन्होंने अलम अति प्रलापेन ऐसा ही लिखा होगा। ये हिंदी में इतना दम नहीं आ रहा है। आप देखो, मैं संस्कृत का पढ़ रहा हूं अभी। हाँ, वाह वाह वाह, देखो देखो, संस्कृत पढ़ता हूं मैं। अलम वाग विस्तरेण, क्या कहा? अलम वाग विस्तरेण मतलब, वाग विस्तरेण मतलब क्या? ज्यादा मत बोलो, रुक जाओ, बस हो गया, बस हो गया, बहुत बोल दिया। हाँ, मतलब ऐसा कह रहे हैं। किसको? इतना सब समझाया ना, कह रहे ये सब बहुत बोल दिया हमने, बहुत बोल दिया। देखो, जब ऐसा अमृतचंद्र स्वामी की एक आदत है, जब भी वे ऐसा कहेंगे, अलम कह दिया ना, तो समझ लेना वे शुद्धोपयोग करने जा रहे हैं बस। हाँ, मतलब ये इतनी टीका लिख रहे हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं, शुद्धोपयोग की चर्चा कर रहे हैं। अरे उनको इतनी महिमा आने लग गई, इतना जोर अंदर में उमड़ गया, वो अंदर ही चले गए। समझ में आ रहा है क्या? हम इस शुद्ध की चर्चा करते हैं, तो इस शुद्ध की चर्चा करते करते हमको ऐसा अहोभाव आता है क्या कि मैं शुद्ध में ही चला जाऊं? ऐसा भाव आना चाहिए। ये सच्ची रुचि का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे शुद्ध सुनकर भी ऐसा कोई उत्साह उमंग आती नहीं है, रोमांच भी आता नहीं है।
तो समझ लेना कि बहुत शुष्क है अपना, अपनी पर्याय है। शुष्क क्या है मतलब वो जड़ की तरफ झुकी हुई है, उसको चैतन्य स्वभाव की महिमा ही नहीं आ रही है। अपने चैतन्य स्वभाव की वहां पर बहुमान आए बिना काम नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो 32वें कलश में आत्मख्याति में निजंतु निर्भर ममी सममेव लोका, कह रहे आओ, उन्होंने न्योता दिया सबको, आओ आओ इस ज्ञान सिंधु में, इस आनंद के कूप में सब डुबकी लगाओ। कितनी बड़ी बात है, देखो आप समझ रहे हैं क्या? सभी सभी आओ और इस आनंद के समुद्र में आप डुबकी लगाओ तो सही। देखो लोग विचरण करने के लिए, पर्यटन के नाम पर, घूमने फिरने के नाम पर समुद्र किनारे जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, वहां पर बोट में बैठते हैं। बोट में बैठकर क्या करते हैं, पैर अपने नीचे डुबा के आते हैं कि नहीं, या चलो बोट में नहीं बैठे तो ऐसा ही थोड़ा बहुत आगे तलक एक 5-25 फीट आगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं उस पानी में, आगे 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 आगे। तो क्या है, वो डुबकी लगाने के लिए जाते हैं ना, वो छोड़ो, चलो हाँ ये कुंभ मेला हुआ कि नहीं, वहां किसके लिए जाते, सब डुबकी लगाने के लिए जाते ना। क्यों साहब, क्यों? वहां से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो कह रहे तुम यहाँ इस ज्ञान सिंधु में डुबकी लगाओ तो सही, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। सबको अपील की है, सबको बोला आओ, चूल पायने का न्योता है। चूल पायने का न्योता मतलब क्या? शीघ्री नेता। शीघ्री नेता मतलब क्या? सभी जनों को साथ साथ आओ, आप इस ज्ञान सिंधु में डुबकी लगाओ। समझ में आ रहा है? देखो ये भाषा इतनी प्रबुद्ध है और इतनी प्रेरणात्मक है, ये अमृतचंद्र स्वामी कर सकते हैं। कोई कहे साहब ये बहुत कठिन है, कठिन है तो तुम्हें अपनी स्टैंडर्ड बढ़ानी होगी। समझ में आ रहा है क्या? कठिन है कहकर तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना ही होगा। चलिए, हाँ क्या शब्द आया यहाँ पर टीका में, संस्कृत में? अलम वाग विस्तारेण। अलम वाग विस्तारेण। देखो 80वीं गाथा या 81वीं गाथा के आसपास भी यही बोला उन्होंने। देखो जस्ट फिर से एक बार देखना है क्या? एक मिनट, आ जाओ आ जाओ। हाँ देखो, मतिर व्यवस्थिता मम ऐसा आया। एक मिनट, हाँ ओ देखो देखो 82वीं गाथा की टीका संस्कृत में। हाँ संस्कृत में अलम अथवा प्रलपितेन व्यवस्थिता मतिर मम। फिर से आई ना बात, क्या कह रहे हैं? हाँ, अलम अथवा प्रलपितेन, प्रलाप करने से अब बस हो जाओ, बहुत बकवाद हो गई, बस हो जा, चुप। मतिर व्यवस्थिता मम, व्यवस्थितार मति मतिर मम, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। क्यों व्यवस्थित हो गई है? कह रहे ये समझाने का भाव, ये लिखने का भाव, ये मति बिगड़ गई थी। किसको कह रहे? ये क्या कह रहे? हम अपने आप में एक दूसरे, तेरा ठिकाने पर तो है ना। हम क्या पूछते एक दूसरे को, थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा करे, तेरे ठिकाने पर तो है ना? तो ठिकाने पर है, ये खुद कह रहे मेरी ठिकाने पर नहीं थी, अब ठिकाने पर आ गई है। तो ठिकाने पर आने पर क्या करेंगे? शुद्धोपयोग करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब हमारा ठिकाने पर कब आएगा बोलेंगे? तभी बोलेंगे जब शुद्धोपयोग होगा। समझ में आ रहा है क्या? तब तक
मतिर अव्यवस्थितामम, मेरी मति अव्यवस्थित है ऐसा ही मानना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। तेरा हिल गया है, अपन अपनी स्लैंग लैंग्वेज में क्या है, हिल गया है क्या, तेरा स्क्रू ढीला हो गया है क्या, बोलते कि नहीं बोलते, कितना गुस्सा आता है। सेम बात अभी यहाँ पर है। मतिर व्यवस्थिता मम अलम अलम वाक विस्तरे न, कितनी स्ट्रांग वो एम्फोसिस है भाई। फालतू काम छोड़ दो, इसको फोन लगाना, इसको फोन लगाना, इसको मिलने जाना, उसको मिलने जाना, ये हो गया वो हो गया, छोड़ दो ये सब काम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है एकमात्र तुम्हारा शुद्धोपयोग। जब तक ये तुम्हें लगता नहीं इंपॉर्टेंट, तब तक तुम्हें बाकी जगत के सभी कार्य इंपॉर्टेंट लगेंगे। हाँ, वो इसमें आया है ना इष्टोपदेश में, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। तुम देह का उपकार करने लग जाओ, बस लग गए ना, नियम से तुम जीव का अपकार करते पाए जाओगे। अपकार मतलब तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया दिखाई देगा। समझ में आया? तुम्हारी मति अव्यवस्थित हो गई है। हाँ, तुम वाचाल हो गए हो, अति वाचालता। हाँ, बहुत बोलते हो, इतना बोलना ठीक नहीं है। चलिए, इसलिए मैंने कहा से, कौन से शब्द से निकाला ये? हाँ, अधिक कहने से क्या लाभ। इसका संस्कृत क्या था? संस्कृत था अलम वाक विस्तरेण। अलम मतलब बस हो जाओ, इनफ। ऐसा कोई झगड़ा करता हुआ रहता है ना, एक ही बात कर रहा है और दूसरा चुपचाप बैठे सुन रहा है। अचानक वो बस हो गया, अभी बहुत बोल दिए, अब इससे ज्यादा मत बोलो। मतलब इसकी अब पेशेंस खत्म हो गई है। उसी प्रकार आचार्य देव की पेशेंस खत्म हो गई। अब मैं ज्यादा नहीं समझा सकता, मैं अब अंदर जाऊंगा ही जाऊंगा। ये है, ऐसा हमको भी वो एक भाव, उत्कट भाव अंदर से आना चाहिए कि मैं बस हो जाओ, अभी ये करना वो करना, संसार के कार्य, इसका देखो उसका देखो, पैसा कमाना, खाना बनाना पीना, सब व्यवस्थाएं करना, और क्या अलम अलम अलम, इतना विस्तार से अलम ये कह रहे, अधिक विस्तार मत करो, क्योंकि ये संसार परिभ्रमण के लिए तुम विस्तार कर रहे हो। और तुम जितने भी मनोरथ मांगते हो सब संसार परिभ्रमण के कारण है। तुम ऐसा मनोरथ क्यों नहीं मांगते जिससे तुम्हारा संसार परिभ्रमण हमेशा के लिए मिट जाए? समझ में आया? भगवान के सामने आकर तुम अगर सब मांगने में ही लगोगे, वांछक ही बनोगे, तो तुम्हारा निहाल नहीं होगा, तुम्हारे मनोरथ कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। देखो क्या है, अधिक कहने से क्या लाभ। सर्व मनोरथों के स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भाव्य भावकता के कारण स्वपर विभाग अस्त हो गया है। स्वपर विभाग अस्त हो गया है। कितना कह रहे हैं? भाव्य और भावक ऐसा विभाग खत्म। मतलब क्या? आत्मा भाव्य, सॉरी बराबर, आत्मा भाव्य और पर्याय भावक, ठीक है, ऐसा भेद खत्म हो गया है। और क्या है? अंग अंगी। अंग और अंगी क्या है? अंग होता है भेद, व्यतिरेक, ठीक है, और अंगी मतलब अखंड द्रव्य। ऐसा पर्याय अंग और पर्यायवान अर्थात वो द्रव्य अंगी, ऐसा भेद खत्म हो गया है। इसकी वजह से क्या हो गया? स्वपर विभाग अस्त हो गया है। ऐसा भाव नमस्कार हो। ओहो, क्या कह रहे हैं? भाव नमस्कार कर रहे हैं। व्हाट इज भाव नमस्कार? भाव नमस्कार मतलब शुद्धोपयोग।
देखो, द्रव्य नमस्कार 2 प्रकार के है, आपको पता है ना ये सब। द्रव्य नमस्कार 2 प्रकार के। देखो, द्रव्य नमस्कार 2 प्रकार के, एक थाली का माल दूसरे थाली में गया, इसको भी द्रव्य नमस्कार कहते हैं। और दूसरा द्रव्य नमस्कार थोड़ा सा और अच्छा है। और अच्छा मतलब इसमें किसी पर का अवलंबन नहीं, एकमात्र शरीर का झुकाना आदि क्रियाओं के माध्यम से, स्तुति आदि के माध्यम से जो मेरा वर्ताव होता है अरहंत आदि भगवान मतलब पंच परमेष्टियों के प्रति, इसको भी द्रव्य नमस्कार कहते हैं। और भाव नमस्कार वो है जहां पर वंद्य वंदक भाव खत्म हो जाता है, भाव्य भावक भाव खत्म हो। अभी भाव्य भावक, अभी मैं थोड़ा सा अलग ले रहा हूं। भाव्य मतलब भगवान अवस्था भाव्य, और मैं भावक, मैं मतलब वे पूज्य, मैं पुजारी, ऐसा भाव नहीं रहा। स्व और पर ऐसा भेद नहीं है। अब जो कुछ दिखाई दे रहा है मेरा ज्ञान दर्पण यही जानने में आ रहा है, और मैं ज्ञान दर्पण को देख रहा हूं। तो ज्ञान दर्पण देखने से क्या हुआ, अब मुझे बाहर का कुछ समझ मतलब बाहर के प्रति कोई आकर्षण रहा ही नहीं। मैं ज्ञान को ही इतना एक रूप हो गया उस ज्ञान में, वहीं पे मुझे आनंद भी आने लग गया। तो स्वपर का भेद अस्त को प्राप्त हो गया, अर्थात मेरा भाव नमस्कार हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी से एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अस्त हो गया, ठीक है, अपन बाकी का कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। अन्य मतियों में ऐसी 5वें अधिकार में है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई कैसा कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद में क्या करना पड़ेगा? अद्वैत ब्रह्म वाला होगा तो कहता है कि वो अद्वैत ब्रह्म में लीन हो जाएगी, वो ज्योत अद्वैत ब्रह्म में लीन हो जाएगी, उस रूप हो जाएगी, मतलब उसका अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व आज तक था वो अब खत्म हो गया। एक दूसरा कहते हैं कि ठकुरानी की सेवा करनी पड़ती है। मोक्ष में जाने पर तुम्हें ठकुरानी की सेवा करनी पड़ती है। ठकुरानी की सेवा करनी मतलब क्या? अभी भी तू उनका ही सेवक, अभी सेवक भाव नहीं रहा, अभी मैं स्वयं स्वामी बन गया। अभी सेवक का अभी सेवक पना रहा ही नहीं। अपने यहाँ पर मोक्ष अवस्था की प्राप्ति, शुद्ध की प्राप्ति या शुद्धोपयोग की प्राप्ति होते ही हम सेवक है, ये बात खत्म, हम स्वयं स्वामी हो गए हैं, ऐसा हमारा विश्वास हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब अन्य मतियों में ये सब नहीं है, गलतियां चलती है। ठीक है, तो ये एक शुद्ध का अर्थ भाव नमस्कार, ये भी समझने योग्य।